हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और वर्क एनर्जी पावर के इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग समझने वाले हैं पावर को, और इसमें पावर से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हम लोग समझेंगे। तो ये लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वर्क एनर्जी पावर में जितने भी लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ ही बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। हालांकि ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम आसान सा लल्लू वाला टॉपिक है। देखिए, पावर, पावर किसे कहते हैं, ठीक है। पावर कहने का मतलब होता है सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्या है वो एग्जांपल? जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो आदमी है, एक ए और दूसरा बी, ठीक है। दो आदमी है और मान लेते एक यंग है, एक यंग है और दूसरा बूढ़ा है, ओल्ड लेबर। दो लेबर है, ठीक है, एक यंग और दूसरा ओल्ड है। और दोनों को काम दिया गया कि सुबह 5 बजे से लेके, मतलब कि सुबह 10 बजे से लेके 10 AM से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करना है। तो टोटल घंटा कितना हो गया? मतलब 7 आवर्स, 7 घंटे उसे काम करना है, ठीक है। काम क्या करना है? तो 500 ब्रिक्स है, 500 ब्रिक्स। और इस 500 ब्रिक्स को इस 2 तल्ले मकान पर, मतलब कि इसके 2nd फ्लोर पर पहुंचाना है। इसके 2nd फ्लोर पर पहुंचाना है ये, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर तक इस 500 ब्रिक्स को पहुंचाना है। तो दोनों को काम दिया गया, सुबह 10 बजे आ जाइए और 5 बजे तक काम कीजिए। 7 घंटा आपको काम करना है। तो दोनों के लिए टाइम कितना है? दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है 7 आवर्स। दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है। अब जो यंग लेबर है, वो चूंकि यंग है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो उसने क्या किया, कितने ईंट को? तो 500 में से 450 ब्रिक्स को उसने छत पर पहुंचा दिया। लेकिन चूंकि जो ओल्ड है उसके पास उतना है नहीं एनर्जी, और अब वो बूढ़ा हो चुका है, तो उसने अपने हिसाब से 300 ब्रिक्स ऊपर पहुंचाए। तो अब चूंकि दोनों के लिए टाइम सेम है, तो आप खुद देखिए किसने काम ज्यादा किया है। 7 घंटे में इसने 450 ईंट को ऊपर डाला, इसने 7 घंटे में 300 ईंट को ऊपर डाला। तो टोटल आप अगर एनालाइज करें तो किसका पावर ज्यादा है? किसने लिमिटेड टाइम में, गिवन टाइम में वर्क किसका ज्यादा हुआ? रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में किसने ज्यादा काम किया? इसने ज्यादा काम किया। तो इसका पावर क्या है? ज्यादा है। और इसका पावर क्या है? कम है। मतलब कि पावर हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? तो फॉर्मूला लिखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो काम होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अगर टाइम कांस्टेंट है तो वर्क किसका ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वर्क। अब जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है, इसमें तो हमने टाइम कांस्टेंट रखा और वर्क हम देख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है जिसमें वर्क कांस्टेंट रखें और टाइम चेंज करें। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो छत पर टंकी रखी है पानी की, उस टंकी को भरना है। पहले आपके घर में मोटर था, ठीक है, HP का, 1 HP 2 HP, ये HP पर डिस्कशन करेंगे अभी कुछ देर में। मोटर है 1 HP का, और ये जो पानी था मान लेते हैं 100 लीटर का, 100 लीटर की टंकी है, 100 लीटर्स की टंकी। पहले आपका ये मोटर इस टंकी को भरने में टाइम लगाता था आधा घंटा, 30 मिनट्स। लेकिन जैसे ही आपने समरसेबल लगा दिया तो अब टाइम कितना लग रहा है? जैसे ही आपने समरसेबल लगा दिया, समरसेबल, तो अब टाइम कितना लगा रहा है? तो मान लीजिए 5 मिनट्स। तो अब यहां पर वर्क क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? वैरी। तो जिसका टाइम ज्यादा है, जिसका टाइम ज्यादा, उसका पावर क्या है? कम है। और जिसका टाइम कम है उसका पावर ज्यादा है। तो यहां पर समरसेबल जो रहता है उसका पावर ज्यादा है और वो वोल्टेज भी ज्यादा खपत करता है, तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। इस वजह से समरसेबल के पास पावर ज्यादा है और मोटर के पास पावर कम है। तो पावर एक्चुअली में क्या है ये समझ में आ रही है। और चूंकि यहां पर हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ये मैकेनिक्स का टर्म चल रहा है,
तो यहां जो वर्क डन होगा वो एक्चुअली में मैकेनिकल वर्क डन होगा, क्योंकि पावर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले ब्रांच में भी हम लोग पावर को, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल पावर आएगा, यूनिट टू यूनिट सब सेम रहेगा, बस मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर या इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ रही है बात की वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। इसमें और भी चीजें लिखनी है, समझाना है, तो इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा प्रीवियस जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए कुछ बेसिक टर्म, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स और वर्क एनर्जी का ये हिस्सा, पावर वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर डेल्टा W बाई डेल्टा T। तो ये पावर मेरा कहलाएगा कैसा पावर, एवरेज पावर, ये कहलाएगा एवरेज पावर। ठीक है, डेल्टा W बाई डेल्टा T ये कहलाएगा एवरेज पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर, ये वर्ड हम लोग बहुत दफा सुन चुके हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, ये होगा dW बाई dt। ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, dW बाई dt। अब देखिए dW बाई dt मतलब यहां पर वर्क डन जो होना चाहिए वो टाइम का क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, पावर है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। इस वजह से पावर में निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये तीनों चीज है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसके बाद और इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होगा वर्क डन बाय टाइम, और हमें मालूम है कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर अपॉन टी। तो P बराबर आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट और एस वेक्टर बाय टी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, या हम ये कह सकते हैं पावर बराबर हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा। ये पावर का एक और फॉर्मूला आ गया। तो पावर का कौन कौन सा फॉर्मूला है, वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के टर्म में है, फोर्स इनटू वेलोसिटी के टर्म में है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद पावर पर और अगर हम बात करें तो इसका एसआई यूनिट, हाँ इसकी एसआई यूनिट पे बात करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर सेकेंड, क्योंकि वर्क का क्या होता है जूल, टाइम का होता है सेकेंड, इसलिए जूल पर सेकेंड। और क्या लिखते हैं हम इसको, वाट। ठीक है, और क्या लिखते हैं, वाट लिखते हैं। तो 1 जूल जो होगा बेसिकली 1 वाट जो होगा वो क्या है, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा फील करते हैं। 1 वाट, अगर मान लीजिए किसी चीज का पावर दिया हुआ है 100 वाट, इट मीन्स कि इसका मतलब ये कि वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है या वर्क डन दे रहा है। तो वर्क डन एक्चुअली में क्या है वर्क डन एक्चुअली में क्या है, तो वर्क डन एक्चुअली में आपको जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ही काम करेगा। तो वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ठीक है, तो अगर किसी का पावर 500 वाट है तो इट मीन्स कि 1 सेकंड में वो 500 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या वर्क डन दे रहा है। तो पर सेकंड वो उतनी एनर्जी उसको चाहिए, और वो जब उतनी एनर्जी लेगा तो आपको काम करके देगा। तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या, 1 जूल पर सेकेंड। और अगर फॉर लार्ज क्वांटिटी अगर हम लें, फॉर लार्ज क्वांटिटी तो हम लोग यूज करते हैं क्या क्या, किलो। किलो मीन्स 10 टू द पावर 3, तो 1 किलो वाट इट मीन्स क्या, 10 टू द पावर 3 वाट। बात समझ में आ रही है। और इसमें देखिए ये जो पावर का फॉर्मूला है, इससे हम लोग एक एनर्जी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वर्क डन बाई वर्क अपॉन टाइम। तो P बराबर, अब देखिए जो काम होगा, ठीक है, जो काम होगा वो एक्चुअली में काम क्या है, काम करने के लिए जो चीज चाहिए उसे एनर्जी कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जितना काम चाहिए उसके इक्विवेलेंट हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एनर्जी से। तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी का और फॉर्मूला क्या आ गया, पावर इनटू
टाइम, इसका मतलब ये है कि एनर्जी तो एक तो जूल इसका ऐसा यूनिट होता ही है, लेकिन एक और ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी का, एक और यूनिट क्या है एनर्जी का, तो पावर का क्या है वाट, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। अगर बड़ा है, लार्ज क्वांटिटी है, तो क्या लिखेंगे, एनर्जी बराबर ई का यूनिट आ जाएगा किलो वाट आवर, ये एनर्जी का यूनिट है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर मैंने बताया आपको कि पावर का ऐसा यूनिट क्या है जूल पर सेकेंड और वाट। एक और यूनिट होता है जिसे हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं, 1 HP, ये इक्विवेलेंट होता है 746 वाट के बराबर। हॉर्स पावर मींस घोड़े की शक्ति। 1 HP बराबर कितना होगा, 746 वाट होगा। तो वर्क के ऊपर हम लोग जो भी बेसिक चीजें हैं या जो भी इसका फॉर्मूला है, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके थोड़े ग्राफ को समझ लेते हैं कि मान लीजिए ग्राफ, मान लेते हैं कि हमें ग्राफ दिया गया है पावर और टाइम का, और कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये हमें ग्राफ दिया गया है किस चीज का, पावर और टाइम का, ये ओरिजिन है। पावर और टाइम का जब हमें ग्राफ दिया गया है तो हम पावर और टाइम के ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए अगर हम पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। एनर्जी मींस वर्क। तो अगर हम पावर और टाइम के ग्राफ का एरिया निकालें, एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ, क्या मिलेगा हमें, वर्क डन। वर्क मिलेगा या फिर एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आ रही है, वर्क डन मिलेगा या फिर एनर्जी मिलेगी। अगर मान लेते हैं हमारे पास ग्राफ दिया गया है वर्क डन और टाइम का, तो वर्क डन और टाइम का ग्राफ दिया गया है और कुछ इस तरह का ग्राफ है। तो इसमें हम अगर एरिया निकालें तो एरिया से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वर्क डन बाय टाइम, हाँ एरिया से मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि नहीं सॉरी, वर्क डन अपॉन टाइम होता है पावर, लेकिन जब हम एरिया निकालेंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो वर्क डन इनटू टाइम कुछ नहीं होता है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वर्क डन बाय टाइम क्या होता है, पावर। तो यहां पर हम अगर हम इसका स्लोप निकालें, ये क्या है स्लोप, तो स्लोप ऑफ WT ग्राफ, स्लोप ऑफ WT ग्राफ क्या देगा आपको, पावर देगा आपको, ठीक है। स्लोप ऑफ WT ग्राफ, वर्क डन और टाइम का ग्राफ का स्लोप आपको पावर देगा, और पावर और टाइम का ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, वर्क डन या फिर एनर्जी निकाल कर देगा। तो ये पावर के ऊपर, यही है पावर आपका, इतना ही है। अब इसमें हम लोग जो भी करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला क्या क्या है इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। फॉर्मूला क्या क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और यूनिट याद रखिए जूल पर सेकेंड, और वाट 1 HP होता है 746 वाट। उसके बाद लार्ज के लिए किलो या फिर हम लोग मेगा यूज करते हैं, ठीक है। मेगा मींस 10 टू द पावर 6, तो मेगा वाट है। अगर MW है तो इसका मतलब 10 टू द पावर 6 वाट, ठीक है। उसके बाद पावर, एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल गया। और ये आपको तो पता है 1 किलोवाट आवर कितना के बराबर होता है, ये तो पता ही होगा। वैसे आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, 1 किलोवाट आवर, तो किलो मीन्स 1000, ठीक है। किलो मीन्स क्या होगा 1000 इंटू वाट क्या होता है जूल पर सेकेंड, और 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड डिचिक, और ये कितना आ गया 36 गुने 10 का पावर कितना हो गया 5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, मतलब 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये कन्वर्शन भी है जो न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा आपको, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पॉज कीजिए ताकि क्वेश्चंस बनाएं। करते हैं, हमारे बोर्ड पर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या दे रहा है इसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटा सा मोटर है जिससे यूज किया जा रहा है एक लिफ्ट, वो एक लिफ्ट को पावर दे रहा है और वो लिफ्ट ऊपर जा रहा है। कितना लोड लेकर, तो कुछ ईंटों का लोड लेकर जा रहा है
और वजन कितना है उसका 800 न्यूटन। कितने हाइट तक जा रहा है 20 मीटर, कितने सेकंड में 40 सेकंड में। आपसे पूछ रहा है मिनिमम पावर मोटर नीडेड, कितना मिनिमम पावर चाहिए उस मोटर को। तो सबसे पहले जो दे रहा है उसे यहां लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, तो वेट दे रहा है कितना 800 न्यूटन, ठीक है 800 न्यूटन। उसके बाद डिस्टेंस हाइट कितना है तो 20 मीटर, और 20 मीटर जाने में वक्त कितना लग रहा है 40 सेकंड। तो सबसे पहले हमें यह दिया हुआ है कि हाइट 20 मीटर जा रहा है 40 सेकंड में, तो हम रेट निकाल सकते हैं, मींस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, हाइट अपॉन टी, हाइट कितना है 20 मीटर, टाइम कितना है 40 सेकंड, तो कितना आ गया मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, तो यहां ये नहीं कह रहा है कि अपवर्ड एक्सेलरेशन मतलब बस रेजेस ए लोड ऑफ ब्रिक्स, मतलब लिफ्ट बस उसको उठाने का काम कर रहा है। इट मींस कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाइड, वो जस्ट इक्वल और अपोजिट है किसके, mg के। और mg क्या होता है वेट, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स कितना है मोटर के द्वारा 800 न्यूटन। यहां कितना दिया 800 न्यूटन। अब हमारे पास फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है वर्क डन बाय टाइम, तो ये तो लगाएंगे नहीं क्योंकि यहां पर ना वर्क डन दिया ना टाइम दिया है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो दूसरा फॉर्मूला है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना 800, वेलोसिटी कितनी 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसको हटाइए नीचे 10, 0 से 0 डिचिक डिचिक, 8 5 40, 400 वाट। पावर कितना आया 400 वाट, ठीक है। तो ये पहला का जवाब है, मोटर को मिनिमम पावर जो चाहिए वो कितना चाहिए 400 वाट। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, जो भी करना है ये मैं साफ करूंगा ताकि वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके। यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्चुअली में दिया हुआ है बॉडी ऑफ मास m। तो सबसे पहले सॉल्यूशन और गिवन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको पहले देख लेते हैं। गिवन मास दे रहा है m, उसके बाद कह रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब u कितना है 0, फ्रॉम दी ओरिजिन मूव्स अलोंग दी एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट पावर। तो पावर यहां पर कितना है, पावर p है जो कि कांस्टेंट है, मान लेते पावर p है, मतलब सिंबल माने हैं ऐसे, कांस्टेंट दिया हुआ है। पावर क्या है यहां पर कांस्टेंट है। आपको रिलेशन निकालना वेलोसिटी और टाइम में, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालना। तो पहला हम लोग काम कर रहे हैं वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालने के लिए पावर का कितना फॉर्मूला है, दो ही फॉर्मूला है, वर्क डन बाय टाइम और एक है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो चूंकि वेलोसिटी और टाइम में निकालना है, पावर का दो ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं, पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम, और दूसरा फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये दो फॉर्मूला। अब देखिए हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम में। तो बेहतर है कि पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ले। तो पावर बराबर क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगला स्टेप पावर बराबर हो गया, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ सेकंड लॉ से पता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। अब एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, पावर बराबर आ गया एम ए वी, ठीक है। तो P बराबर m, एक्सेलरेशन क्या होगा तो dv बाई डी टी, ये पता है हमें, एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई डी टी इंटू वी, ठीक है। तो P बराबर क्या आ गया, P बराबर आ गया आपका m v dv अपॉन dt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P dt बराबर m v dv, ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, P dt बराबर m v dv। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दीजिए P dt को इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, क्योंकि किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम को, और यहां m को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा m v dv, क्योंकि m क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे u से लेके v तक। तो पावर चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, dt कहां से कहां तक, 0 से t तक। m और v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2 u से लेके v तक।
ठीक है। अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो P बाहर है, dt का इंटीग्रेशन होता है t, कहां से कहां तक, 0 से t तक। उसके बाद m/2 बाहर, अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब P बराबर यहां पर लिमिट रखिए, घटाइए लोअर लिमिट बराबर m/2 v स्क्वायर, और u क्या है, चूंकि u 0 है इसलिए 0 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिला हमें, pt बराबर m/2 v स्क्वायर। हमें रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो निकाल सकते हैं इजिली, तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2pt अपॉन m, ठीक है। v स्क्वायर उधर चला जाएगा तो v बराबर आ जाएगा रूट अंडर 2pt अपॉन m। चूंकि 2 कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो फाइनली रिलेशन निकला t का पावर 1/2। मतलब ये इस तरह से वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, रिलेशन क्या है टाइम का 1/2। तो ये पहला हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया, इसमें कोई फिजिक्स नहीं था, पूरा का पूरा मैथ्स है। अगला क्या है, रिलेशन निकालना आपको किसके बीच में, x और t के बीच में। आइए इसी रिजल्ट को उठाते हैं, ठीक है। ये जो रिजल्ट है इसी को उठा रहे हैं, यहां सेकंड नंबर काम कर रहे हैं। सेकंड, ये जो रिजल्ट है v बराबर रूट अंडर 2pt अपॉन m। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। ये हमें मालूम है dx अपॉन dt। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं 2p अपॉन m, और टाइम को बाहर लिख सकते हैं 1/2, है वही चीज लेकिन इसको पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ dx और dt उधर भेज दीजिए, तो रूट अंडर 2p अपॉन m, t का पावर 1/2 dt। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो dx का इंटीग्रेशन x, इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, तो 2p रूट अंडर 2p अपॉन m कांस्टेंट है, बाहर कर दो। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर 1/2 dt। तो ये आ जाएगा x बराबर, ये पूरा कांस्टेंट बाहर 2p अपॉन m, ठीक है। और इसका फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x बराबर रूट अंडर 2p अपॉन m, और ये आ गया आपका कितना आ जाएगा 3/2, t का पावर 3/2, और ये आ जाएगा 3/2, तो आ जाएगा 2/3, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाले का अगर कर देंगे रेसिप्रोकल तो 2 पर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो अब यहां पर देखें तो x प्रोपोर्शनल 2p अपॉन m, तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, तो x प्रोपोर्शनल हो गया किसके, t का पावर 3/2। ये हमने दूसरा रिलेशन भी निकाल लिया है, ठीक है। दूसरा रिलेशन x और t वाला था, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। ये एक रिलेशन, ये दूसरा, ये कोई फिजिक्स नहीं है, पूरा मैथ्स है। अब इसके बाद तीसरा रिलेशन निकालना है किसके बीच में, वेलोसिटी और x के बीच में। तो वेलोसिटी और x के बीच में आप ध्यान से देखिए, यहां v प्रोपोर्शनल t है, यहां x प्रोपोर्शनल t है। अगर इसी दोनों का यूज करें तो हम बिना लॉन्ग प्रोसेस यूज किए हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, x प्रोपोर्शनल t का पावर 3/2, और यहां v प्रोपोर्शनल t का पावर 1/2। मतलब कि दोनों में t कांस्टेंट है, मतलब t कॉमन है दोनों में। जब दोनों में t कॉमन है तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए दोनों में t कॉमन है तो हम लिख सकते हैं यहां पर हाँ, इसको उठाते हैं, ठीक है। इसको उठा रहे हैं, इसको उठाकर लिखते हैं x प्रोपोर्शनल t का पावर 3/2, ठीक है। क्या लिख दिया, x प्रोपोर्शनल t का पावर 3/2। तो इसको लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल t 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। इस वाले लाइन को ऐसा लिख सकते हैं। अब देखें t प्रोपोर्शनल 1/2 एक्चुअली में क्या है, v है, तो x प्रोपोर्शनल यहां डाल देंगे v, और ये आ जाएगा v का क्यूब। तो ये हमने तीसरा रिलेशन भी डिराइव कर लिया है x और v के बीच का। तो ये दो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया। इसका फटाक से जो कॉपी में करना है कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना जी, वाह क्या मुखरा बन गया। खैर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, पंप कैन टेक आउट, क्या टेक आउट 7200 किलोग्राम ऑफ
वाटर पर आवर फ्रॉम ए 100 मीटर डीप वेल। अब वो बताना है पावर ऑफ द पंप एज्यूमिंग दैट इफिशियंसी। अब यहां पर एक नया टर्म मिला है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कोई बड़ी चीज नहीं है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लीजिए। एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट बाय इनपुट। यहां चूंकि इफिशिएंसी पूछ रहा है तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, और एफिशिएंसी का सिंबल होता है ये, इसको पढ़ते हैं एटा। ये एटा इसको पढ़ा जाता है। एटा बराबर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ गया है बिल्कुल कि एक पंप है जो कितना, मतलब कि इसका आउटपुट दिया हुआ है सॉल्यूशन, और गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में आउटपुट है कितना, मास कितना उठा रहा है, 7200 केजी पानी उठा रहा है पर आवर, मतलब कि टाइम दे रहा है 1 आवर में। ठीक है, कितने हाइट से, तो कितने हाइट से उठा रहा है 100 मीटर। ठीक है, डीप वेल 100 मीटर गहरे कुएं से इतना पानी उठा रहा है 1 घंटे में। और चूंकि उठा रहा है तो एक्सेलरेशन यहां पर जमीन का कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें आउटपुट पावर अगर निकालें तो आउटपुट पावर हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा mgh, फोर्स इंटू डिस्टेंस, या स्टेप बाय स्टेप लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, फोर्स कितना, आउटपुट पावर हो गया फोर्स के जगह क्या लिख देंगे mg इंटू हाई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h अपॉन टाइम, वैल्यू डालते चलना है। मास कितना दे रहा है 7200 इंटू g कितना लेना है 10 इंटू हाइट कितनी लेनी है, हाइट लेना है 100 मीटर। ठीक है, अपॉन टाइम कितना ले रहा है प्रति घंटा, तो इसको सेकंड में चेंज कर दीजिए। अब देखिए यहां पर 2 से 2 चला गया, उसके बाद 36 दूना 72, कितना गया 2000। आउटपुट पावर कितना है 2000 वाट। अब आपको इनपुट निकालना है, एफिशिएंसी दिया हुआ है तो इस वाले फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो इनपुट बराबर कितना हो जाएगा, इनपुट उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनपुट पावर बराबर हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इफिशियंसी। तो आउटपुट पावर कितना है 2000 इंटू इफिशियंसी कितना है 50%, तो परसेंट चला गया ऊपर, कितना आ गया ये 20,000 वाट। ठीक है, ये कितना आ गया, इनपुट पावर कितना आ गया 20,000 वाट। मींस हाँ 5 से ये कट जाएगा तो 5 से जाएगा कितना बार में 4 बार में, तो 400 और ये 4000 वाट, 4000 वाट। ठीक है, तो इनपुट पावर कितना आ गया, इनपुट पावर आ गया 4000 वाट। ठीक है, तो फटाक से इसको भी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुआं से निकाल कर, हाँ हाइट, मास हो गया 7200। कोई दिक्कत, कोई परेशानियां? ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।